करेंगे। साइबर सुरक्षा और चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सीएम ने साइबर सुरक्षा चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साइबर सुरक्षा और दुरुस्त हो, सुदृढ़ हो बनाने का प्रयास किया जाए। प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना खोला जाए। इसके साथ ही पुलिस की साइबर शाखा से जुड़ा प्रस्ताव मांगा गया है। राज्य स्तर पर गठित होगी संयुक्त साइबर कोऑर्डिनेशन टीम। तो साइबर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि हर जिले में साइबर थाना होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम से प्रभावित लोग हैं उनको आसानी हो सके। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा दी जा सके ताकि लोगों में, अपराधियों में इस बात का डर भी हो और इसे लेकर और चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की जाए, इसके निर्देश दिए हैं। साइबर सुरक्षा को दुरुस्त, सुदृढ़ बनाने का प्रयास हो। इसके साथ ही प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना खोला जाए। तो पुलिस की साइबर शाखा से जुड़ा प्रस्ताव मांगा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह प्रस्ताव मांगा है। राज्य स्तर पर गठित होगी संयुक्त साइबर कोऑर्डिनेशन टीम। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। साइबर सुरक्षा और चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो साइबर सुरक्षा और दुरुस्त हो, सुदृढ़ हो, इसका प्रयास किए जाना चाहिए। तो प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना खोला जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधों पर शिकंजा कसने के अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं। देखिए, अब अपराध किसी भी किस्म का हो, चाहे वो माफिया हो या फिर साइबर अपराध के द्वारा जो अपराधी लगातार अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको भी उन पर शिकंजा कसने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये साइबर प्लान, अधिकारियों को कड़े निर्देश कि एक साइबर क्राइम को लेकर एक चुस्त दुरुस्त जो टीम हो, जो इस पर शिकंजा कस सके, ऐसी टीम बनाइए। इसके साथ ही हर जिले में एक साइबर थाना बनाइए, जिससे अपराधियों पर तो डर का माहौल होगी हो, साथ ही साथ लोगों में भी ये विश्वास हो और लोग आसानी से आप तक पहुंच सके। इन अपराधों को जहां लोग छिपाते हैं, नहीं बता पाते हैं, कहीं ना कहीं थाना होने से उनको भी आसानी होगी। वो आसानी से थाने में पहुंचकर अपनी जिस तरह से अपराध होता है उसकी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए, लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश अधिकारियों को रहते हैं और अब देखिए साइबर अपराध को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो चुके हैं कि किस तरह से चुस्त दुरुस्त ये व्यवस्थाएं करनी है। हर जिले में थाना होना चाहिए ताकि जो अपराधी जो साइबर के थ्रू क्राइम करते हैं उन पर भी अब शिकंजा कसा जाए। के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों के प्रति एक मुहिम चला रहे हैं और उनका कहना है कि अपराधी किसी भी किस्म का हो, उस पर शिकंजा कसना चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, देश में साइबर अपराध के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि साइबर अपराध पर जो जालसाजी होती है उस पर लगाम लगाई है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में अपना खुद का साइबर थाना होना चाहिए, जहां पर अगर कोई उसके किसी व्यक्ति के साथ ठगी होती है तो अपनी तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज किया जा सके। क्योंकि अक्सर देखा था थानों में एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद उसको ट्रांसफर साइबर थाने में किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया होती है, जो न्याय की, उसमें देरी होती है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द साइबर थानों का प्रस्ताव जो है बना करके शासन को भेजा जाए और उसके बाद उस पर काम किया जाए। निश्चित तौर पर देखा गया पिछले अगर एक साल का डेटा उठाएं तो बड़ी संख्या में साइबर अपराध के मामले सामने आए और उसको लेकर के सख्ती भी बरतने के लिए सख्ती भी बरती गई। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि साइबर थाने तो खुल जाएंगे, लेकिन
एक्सपर्ट कहां से आएंगे, क्योंकि जो अभी एक्सपर्ट काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से ही जुड़े हुए हैं और अभी उतना वो डेवलप नहीं खुद को कर पाए जितना साइबर अपराधी खुद को कर चुके हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो साइबर टीम में रहे लोग वो भी एक्सपर्ट हो, उनके पास नई टेक्नोलॉजी हो, जिससे जो साइबर अपराधी हैं जो अपराध करके कहीं ना कहीं पकड़ में नहीं आते वो जल्द से जल्द पकड़ में आए, जिसको लेकर के पूरा रोड मैप तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और जल्द से जल्द इस पर काम भी शुरू होगा। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए साइबर अपराध की अगर बात की जाए, जो अपराधी है वो कितनी नई तकनीकों के माध्यम से अलग अलग तरह के अपराध करते हैं जिसका अंदाजा भी शायद किसी को होता भी नहीं है, सोच भी नहीं सकता, सोच से परे उनकी तकनीकी होती है। और कहीं ना कहीं जो अपराध को पकड़ने के लिए जो टीम होनी चाहिए उसका भी अपडेट होना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से थाने, प्रत्येक जिले में साइबर थाना होना चाहिए, इसका भी जिक्र किया है। इससे भी कहीं ना कहीं लोगों को भी आसानी होगी, क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है ठगी हो या फिर कई तरह के क्राइम हो जो इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं दर्ज कराने में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे केसेस होते हैं जो लोग दर्ज तक नहीं कराते हैं, लेकिन जब साइबर थाना खुलेगा उससे लोगों को सीधे आसानी होगी कि उसी थाने में जाकर हमें दर्ज करानी है और कहीं आसानी से वो व्यवस्थाएं उन्हें मिल पाएंगी। बिल्कुल, अगर साइबर थानों की बात करें तो बड़े महानगरों में तो साइबर थाने स्थापित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जिले स्तर पे छोटी इकाइयों में साइबर थाने नहीं, जिससे कहीं ना कहीं जब उनके साथ साइबर ठगी होती है तो आम आदमी सोचता है कि आखिर उसकी FIR कहां दर्ज होगी। वो थानों पर जाता है, थानों से कहा जाता है कि साइबर का मामला है, साइबर में जाइए, तो इससे वो कहीं ना कहीं एक लंबा समय लग जाता है कि उसको इंसाफ तो दूर उसकी FIR तक दर्ज नहीं हो पाती। निश्चित तौर पर इसी समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया कि सभी प्रत्येक जिले में अपना खुद का साइबर थाना होगा और अगर कहीं पर भी किसी जिले में कोई साइबर ठगी होती है, अपराध होता है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी FIR दर्ज की जाएगी और उसके लिए जो साइबर थाना होगा वहां पर हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस जो टीम होगी वो मौजूद रहेगी जो तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करेगी। क्योंकि आजकल अगर बात करें तो अपराध का एक नया जो तरीका निकाला गया है वो साइबर के माध्यम से निकाला गया, जिससे चाहे वो ठगी हो चाहे अन्य तरह के अपराध हो वो किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर ही लगाम लगाने की कहीं ना कहीं मुहिम मुख्यमंत्री ने शुरू की है और उसको लेकर के बाकायदा पूरा रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए, साथ ही साथ जल्द से जल्द पूरा जो प्रस्ताव है बनाकर के शासन को भेजने का निर्देश दिया, जिससे इस पर काम हो सके। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में साइबर थाने जो है तैयार हो जाएं बनकर और वहां पर एक्सपर्ट की टीम बैठ जाए, जिससे जो साइबर अपराधी हैं जो एक तरीके से अभी तक मनबड़ बने हुए हैं उन पर लगाम लग सके। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। बढ़ेंगे आगे। शाहजहांपुर में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। दो लोगों ने मस्जिद में घुसकर धार्मिक ग्रंथ जलाया है। घटना से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सैयद शाह फैक्रे आलम मियां मस्जिद का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, तो मस्जिद में घुसकर धार्मिक ग्रंथों को जलाने का प्रयास अपराधियों द्वारा किया गया है। तो वहीं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के दावे पुलिस कर रही है, लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद लोग, आसपास के लोग काफी आक्रोशित नजर आए और इसका हंगामा भी करते हुए नजर आए। और ऐसी स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं मस्जिद के बाहर, ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े। इस पूरे मामले को लेकर और अब बात प्रयागराज की करेंगे, जहां मांडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ की गई है। तो जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। कुख्यात बदमाश मोनू और आकाश घायल हुए हैं। मौके से 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। 13 अक्टूबर को बदमाशों ने मांडा में की थी लूट। पुलिस पार्टी को देखते ही 2 लड़कों द्वारा, जो कि एक काले रंग की बाइक पल्सर पे सवार थे, उनके द्वारा फायर खोल दिया गया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिससे कि दोनों लड़कों के, जिनमें से एक का नाम आकाश मिश्रा उर्फ आकाश प्यासी है तथा दूसरे का नाम मोनू पासी
जो कि बरहा कला गांव का ही रहने वाला है तथा जो वादी मुकदमा है लूट के, उनके घर के बहुत करीब ही रहता है। इन दोनों के पैर में गोली लगी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता राज बहादुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज बहादुर, इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? जैसे कि बता दें, मांडा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले लूट हुई थी। एटीएम और क्या कहते हैं, एक पुरुष से लूट हुई थी, जो कि आज 2 लोग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में लूट जैसे मामले के कई मुकदमा आपराधिक दर्ज हुआ था। तो आज पुलिस देर रात तक चेकिंग लगाई हुई थी। तो 2 अपराधी भागने के फिराक में थे। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जो कि जमुना पारी एसपी ने इन दोनों को गिरफ्तार करके इलाज के लिए भेजा है। जी ठीक है राज बहादुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा अभियान। तो मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर चलाया जाएगा यह अभियान। तो शासन स्तर पर होगी नोडल अधिकारी की तैनाती है। तो शत्रु संपत्ति की निगरानी सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव होंगे वाइब्रेंट। तो पर्यटन विकास की संभावनाओं को भी मिलेगी गति। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 शहर हुए हैं चयनित। सभी 17 शहरों को बनाएंगे सेफ सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ के ये निर्देश है। तो शत्रु संपत्ति को लेकर ये बड़ा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा अभियान। और लगातार हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, इस शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और इसको लेकर एक अभियान भी चलाया जाएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में शत्रु संपत्ति स्थित है, जिनको लेकर के पहले सरकार ने बाकायदा उन पर अपने अधिकार में लिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में अभी भी शत्रु संपत्ति जिन पर कब्जेदारी बनी हुई है। निश्चित तौर पर इन्हीं को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि इनकी कब्जेदारी खत्म कराई जाए, इन पर जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए, जिससे जो शत्रु संपत्तियां हैं वो सरकार के कब्जे में पूरी तरीके से आ सके। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया कि जो शासन स्तर से नोडल अफसर होंगे उनकी निगरानी में पूरा जो है ये अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चलेगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें लखनऊ की बात करें, सीतापुर की बात करें, बाराबंकी की बात करें, बड़ी संख्या में शत्रु संपत्ति अभी भी स्थापित है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो है तैयारी पूरी कर लेगी और जल्द ही ये संपत्तियों को जो है अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो 17 सिटी हैं जो जिनको चिन्हित किया गया शहरों को, जहां पर शत्रु संपत्ति है और इन सिटीज को स्मार्ट सिटीज के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर्यटन को लेकर के भी जो है आगे आने वाले दिनों में रास्ते खुलने वाले हैं, क्योंकि शत्रु संपत्तियां हैं उनको देखने के लिए लोग आते हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा रोडमैप तैयार कर लिया गया है और जल्द से जल्द ही इन जो संपत्तियों पर अवैध कब्जाई है उसको हटाया जाएगा। जी ठीक है, आप लगातार जुड़े रहिए, आपके पास लौटूंगी तमाम और अपडेट के साथ। तो पर्यटन विकास की संभावनाओं को मिलेगी गति और देखिए शत्रु संपत्ति को लेकर ये अभियान चलने जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 शहर हुए हैं चयनित। सभी 17 शहरों को बनाएंगे सेफ सिटी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। तो अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाएगा। तो शासन स्तर पर होगी नोडल अधिकारी की भी तैनाती। और अब बात बुलंदशहर की करेंगे, जहां गैर मान्यता प्राप्त चल रही है 120 मदरसे। सर्वे में 42 मदरसे पाए गए बोर्ड से मान्यता प्राप्त। जिले में कुल मदरसों की संख्या मिली है 162। शासन के आदेश पर टीम ने किया मदरसों का सर्वे। तो डीएम ने शासन को भेजी है मदरसों की सर्वे रिपोर्ट। तो एक बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है बुलंदशहर में, जहां 162 मदरसे कुल चलते हैं, जिसमें से 142 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो 120 ऐसे मदरसे, माफ कीजिएगा, कि जो गैर मान्यता प्राप्त है बुलंदशहर में। और इसके साथ ही 42 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, यानी मान्यता प्राप्त से कहीं ज्यादा संख्या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की है। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि हर उस मदरसे का सर्वे किया जाए
जो प्रदेश में मौजूद है और तमाम वो रिपोर्ट भी सौंपी जाए कि किस तरह से कौन से मदरसे मान्यता प्राप्त है, कौन गैर मान्यता प्राप्त है, उनके सोर्सेस क्या है, इसकी भी जानकारी देने के निर्देश दिए थे। और लगातार ये पूरा सर्वे चला था और अब रिपोर्ट बनाकर पेश किया जाएगा। तो सर्वे पूरा हो चुका है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है, बुलंदशहर में 120 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। तो वहीं 42 मदरसे बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। तो कुल अगर देखा जाए आंकड़ा बेहद गंभीर, सोचने वाला। और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरह से पूरा सर्वे मदरसों को लेकर किया जा रहा था, बुलंदशहर का अगर आंकड़ा देखें तो मान्यता प्राप्त से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं बुलंदशहर में। बिल्कुल, बुलंदशहर में शासन के आदेश पर ये कार्रवाई है, जिसमें सर्वे रिपोर्ट मांगी गई थी गैर मानव अपराध और मानव अपराध। इसके चलते 120 मदरसे के गैर मानव अपराध मदरसे पाए गए, जिसमें 42 मदरसे को मदरसे बोर्ड का मान्यता प्राप्त मिला। जनपद में कुल की संख्या 162 थी, जिसमें 42 मदरसे के पास पाई गई थी मदरसा बोर्ड की मान्यता। शासन के आदेश पर एसडीएम, मॉनिटरिंग ऑफिसर और बीएसए की टीम ने सर्वे किया था, जिसमें डीएम ने शासन को ये रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कब से होगी। जो गैर मानव जो मदरसे मिले हैं उन पर शासन की रिपोर्ट के अनुसार क्या कार्रवाई होती है। हालांकि 42 मदरसे ही मानव का प्राप्त मिले हैं और 162 मानव कुल मदरसों की संख्या थी, जिसमें 120 मानव का प्राप्त मदरसे नहीं मिले हैं। ठीक है अशोक, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वाराणसी में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में भिड़ंत देखने को मिली। रण क्षेत्र में तब्दील रहा है बीएचओ वीसी का आवास। तो सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को घसीटकर हटाया। आपके यूथ संगठन से जुड़े छात्रों को हटाया। तो फीस वृद्धि के खिलाफ ये धरना छात्रों के द्वारा किया जा रहा था। तो सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को घसीटकर हटाया। आपके यूथ संगठन से जुड़े छात्रों को हटाया गया। फीस वृद्धि के खिलाफ ये पूरा धरना छात्रों के द्वारा दिया जा रहा था। तो वाराणसी में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में ये भिड़ंत देखने को मिली है। तो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया बीएचयू वीसी का आवास। दस के एजेंडा में अब बात करेंगे मथुरा की, जहां होटल वृंदावन गार्डन में आग ने मचाया तांडव। पहले और दूसरे फ्लोर पर लगी थी आग और 2 कर्मचारियों की आग से झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। होटल का एक कर्मचारी आग से बुरी तरह झुलसा है। आनन फानन में होटल में ठहरे सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। थाना वृंदावन क्षेत्र के अताल्ला चुंगी का ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तो 2 कर्मचारियों की आग से झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें, लगातार जो होटल में लोग मौजूद थे उनको किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो एक कर्मचारी होटल का बुरी तरह से झुलसा हुआ है। आनन फानन में होटल में ठहरे सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। हमारे पास सूचना है कि ये मैरिज होम है, इसके अंदर आग लगी हुई है। तो जब यहाँ पर प्रथम दृष्टया हम पहुंचे तो इसके जो स्टोर रूम था फर्स्ट फ्लोर, उसमें आग लगी हुई थी और हमारी 2 गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और उनको आग को अभी कंट्रोल किया जा रहा है। लगभग आग कंट्रोल में है। 2 लोगों की झुलसने की अभी हमारे पास जो प्रथम दृष्टया है पता चला है और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी मैनेजर से पूछताछ की जा रही है कि कितने लोग यहाँ पर थे और उनमें से कोई ऐसा तो नहीं कि मिसिंग हो या कुछ ऐसा हो। और आग को अभी कंट्रोल कर लिया गया है और हमारे जो बंदे हैं वो अभी। तो मथुरा की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक होटल में भीषण आग लग गई और आग लगने से 2 कर्मचारी आग में झुलसने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। तो थाना वृंदावन क्षेत्र के अतल्ला चुंगी की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तो होटल वृंदावन गार्डन में आग ने तांडव मचाया और बामुश्किल वहां पर ठहरे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। पहले और दूसरे फ्लोर पर यह भीषण आग लगी थी।
जिसमें होटल में ही काम करने वाले 2 कर्मचारी आग में झुलसने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई, तो एक और कर्मचारी आग में झुलसने से बुरी तरह झुलसा हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। हालांकि अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया, आखिर किस वजह से ये पूरी आग लगी है। और अब खबर मेरठ से, जहां छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। बीच सड़क पर 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुटों में आपस में भिड़ी। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस थाना गंगानगर क्षेत्र की बताई जा रही है। ये वीडियो पूरा बताया जा रहा है, मेरठ का ये वीडियो है, आपको दिखा रहे हैं बीच सड़क पर मारपीट का ये वीडियो। कैसे ये पूरा मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ये 2 गुटों में मारपीट देखने को मिली है। ये मारपीट का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो जो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। 2 गुटों में ये जमकर मारपीट हुई है, तो छात्रों के बीच ये मारपीट देखने को मिली। किस तरह से छात्र लहूलुहान नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? 2 गुटों के छात्रों के बीच ये मारपीट देखने को मिल रही है। देखिए, IIMT गंगानगर का मामला है, जहां पर 2 छात्रों के गुटों में जमकर मारपीट हुई है। उसके बाद दोनों छात्र घायल हो गए। उनको जिला अस्पताल में, नजदीकी अस्पताल में पुलिस ने भर्ती करवाया है। लेकिन फिलहाल अभी इस मामले की जानकारी नहीं हो पाई है, किस वजह से इनके बीच में आपसी रंजिश चल रही थी या फिर किस वजह से ये मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया और आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों छात्रों के तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने कहा है कि जो भी मामला सामने प्रकाश में आएगा उसी के तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए 10 के एजेंडे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।